today we are going to discuss about graphical representation of equation. मतलब डिफरेंट इक्वेशंस को किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दैट मीन्स एसटी ग्राफ. ओके, तो हमने अभी तक डिस्कस किया व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी दिस ग्राफ. यहाँ पे दिख रहा है टाइम और डिस्टेंस दोनों का ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है. t1 t2 इज अ टाइम इंटरवल, s1 s2 इज अ डिस्टेंस कवर बाय द पर्टिकुलर बॉडी. ओके, नाउ स्पीड का फॉर्मूला वैसे सबको पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ऐसे ही वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो हम लोग इसकी हेल्प से क्या बोल सकते हैं कि v इक्वल्स टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. डिस्टेंस कितना है, अगर सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तो s2 माइनस s1 फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये डिस्टेंस कितना है. ऐसे ही टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो t2 माइनस t1 तो हमें पता चलेगा इससे इसके बीच में कितना टाइम इंटरवल है. डैट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, v इक्वल्स टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. नाउ वहीं पे सेकेंड इक्वेशन क्या आती है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप देख सकते हो इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट होगा. अभी इसके पर्टिकुलर इक्वेशन हमने शो नहीं की है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट. अब हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके से फाइंड आउट करना है. तो आप समझिए कि एक कार है जो कि एक रेस्ट पोजीशन पे इतने डिस्टेंस पे, सपोज करो ये डिस्टेंस कोई भी हो, वहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में, वो अपना डिस्टेंस मूव नहीं कर रही है बट टाइम कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है. अब कार पार्किंग में खड़ी है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ा ना करेगी, हाँ टाइम जाता रहेगा बट तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही होगी ऑब्वियसली. तो v इक्वल्स टू s2 माइनस s1 t2 माइनस t1. और s2 और s1 तो एक ही है ना, एक ही जगह पे खड़ी, वो चेंज तो हो नहीं रहा. दैट मीन्स s2 इक्वल्स टू s1 हो गया. दैट मीन्स v इक्वल्स टू 0 अपॉन t2 माइनस t1 और v इक्वल्स टू 0. सिंपल. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, 0 होगी. ओके, नाउ थर्ड टर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ये हमारी वेलोसिटी दी हुई है, ये टाइम दिया हुआ है फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब इतने टाइम में इतनी ही एक वेलोसिटी चेंज नहीं होती, अगर डिफरेंट टाइम्स में इतनी इतनी वेलोसिटी रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी और टाइम चेंज होता रहेगा. तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है. तो वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू v1 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी सेम है तो v2 इक्वल्स टू v1 है तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल v1 माइनस v1 इज 0. दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, उसमें हम कोई मतलब एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हैं ना, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं ना एक्सेलरेट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज 0 in case uniform motion of velocity time graph. Okay, now next topic is वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. t1 पे इतनी वेलोसिटी थी, t2 पे इतनी वेलोसिटी थी, इस तरीके से डिफरेंट वेलोसिटी शो की गई हैं. तो हम इसके रिगार्डिंग एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. अब आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि t1 पे यहाँ पे इतना v1 वेलोसिटी ट्रेवल किया एंड t2 पे इतनी वेलोसिटी v2 वेलोसिटी ट्रेवल की. तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, हमने पहले ही बताया था v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1. दैट्स इट. तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस वी1 मतलब टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कितनी वेलोसिटी है इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कोई मोशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये आपको ग्राफ दिख रहा है इस तरीके से, डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट टाइम इंटरवल में नज़र आ रही है. तो सबसे पहले देखो t1 t2 t3 v1 v2 v3, दैट इज v1 v2 v3. तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t2 माइनस t3, t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t2 माइनस t3. ये दोनों टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, बट जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम नहीं है. v1 माइनस v2 इज़ नॉट इक्वल्स टू v3 माइनस v2, v3 माइनस v2 के बराबर नहीं. दैट मीन्स कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 एंड v3 माइनस v2 अपॉन t1 माइनस t2 इज़ नॉट इक्वल्स टू. मतलब एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो
हमारे जो डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होंगे वो भी नॉन यूनिफॉर्म होंगे, वो भी एक जैसे नहीं आएंगे, अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा। A2 में अलग एक्सेलरेशन आएगा, A1 में अलग एक्सेलरेशन आएगा। आपको इतना समझ में आया? बेसिक हमारा इतना है, इतना हमें समझना है कि डिफरेंट वेलोसिटी पे डिफरेंट टाइम टेकन कर रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता है। ओके।